कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा भी यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचार करय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। प्रभु तो सेयु सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। के प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राखयो जो हम कहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में धारण कर ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाहि तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पट एहु, भवन दूरी करयो संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखतह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुहारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्याई हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवरादहु कह तुम चयहु, हम सन सत मरम किन कयहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परान सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चयहि उड़ाना। मन ने ये हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे ही सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चायहि सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, अब आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा ही शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे।
नारद कर उपदेश सुनूं, कहूँ बसयु किसुगे। हे पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है।